Hey everyone, hi. So today I'm going to talk about MCRA result, a question mark. Complete details about skill test and document verification are in this video. I made this video upon your request. Please आप पूरा वीडियो देखिएगा and thank you for watching. It's your channel, not mine. Hello everyone, hi. So today I'm going to talk about MCRA exam result. आपके MCRA एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा ये अभी किसी को अच्छे से नॉलेज नहीं है। सिर्फ आप उनकी जो ऑथेंटिक साइट है वेबसाइट उसी पे आप जा कर के चेक करिए प्लीज़। उस पर सारा मेंशन है और उसमें ये नहीं मेंशन है कि रिज़ल्ट 12 को आएगा या 28 मार्च को मेंशन नहीं, इसलिए प्लीज़ आप उसमें लिखा है जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। मैंने अभी नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसमें लिखा है जो भी जिनका ग्रुप ए बी सी डी या मल्टीटास्किंग जिस भी फील्ड में है, डॉक्टर है, डाइटिशियन है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिस भी फील्ड में अगर उनका स्किल टेस्ट है तो पहले वो पहला राउंड उनका होगा सीबीटी एग्ज़ाम जो वो दे चुके हैं वो क्वालिफाई करेंगे। फिर उसके बाद अगर उनका मेरिट उनके कट ऑफ में नाम आता है 65 से लेकर 95 तक कट ऑफ में अगर उनका नाम है वो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। अगर उनकी कैटेगरी ओबीसी है या फिर जनरल है, एसटी एससी है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए जब वो उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जब आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई करोगे फिर आपका जो रिटर्न का मार्क्स है, स्किल टेस्ट का मार्क्स है, वो पूरा ऐड होगा। ऐड होने के बाद फिर जो उसमें मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट में जिसका अच्छा मार्क्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो लोकेशन है वो अलॉट होगी। लेकिन हाँ, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिल्ली में होगा, स्किल टेस्ट भी दिल्ली में हुआ था कि पास्ट टाइम हुआ था दिल्ली में, लेकिन इस बार कोई मेंशन नहीं कि दिल्ली में होगा। लेकिन डरा दूँगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है वो सिर्फ दिल्ली में ही होता है, क्योंकि जो मेन एम्स का जो मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली ही है। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाएंगे, फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो तो आपका वो सर्टिफिकेट चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिस डेट का मांगा गया। आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर पीडब्ल्यूडी हो, दिव्यांग हो, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी लेवल का, सीएमओ से बना हो, ऑथराइज्ड हो और आपका उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको छूट मिलेगी। आपके पीडब्ल्यूडी हो, एससी हो, एसटी हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको छूट मिल सकती है। लेकिन हाँ, आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपको जो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी उसी टाइम आपको दिखाना होगा कि हाँ आपको कब ज्वाइन कर सकते हैं, कब क्या, ये पूरी डिटेल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पता चल जाएगी। आपको एक लेटर मिलेगा या फिर उनकी वेबसाइट पे वो लिख देंगे कब आपका स्किल टेस्ट है, इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर का किस दिन टेस्ट है, कब आपको आना है, क्या टाइमिंग, सब मेंशन होगा। आपको जाना है अच्छे से स्किल टेस्ट देना, इसलिए आप प्लीज़ आप ज़्यादा इन सब पे ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ अपने स्किल टेस्ट पे ध्यान दीजिए। जिनका स्किल टेस्ट है मैं ये बता रही हूँ, जिनका रिटर्न एग्ज़ाम एक और है वो अपना रिटर्न एग्ज़ाम देंगे। कि कुछ लोगों का 2 रिटर्न एग्ज़ाम है, कुछ लोगों का एक रिटर्न एग्ज़ाम, एक स्किल टेस्ट है, कुछ लोगों का वो पोस्ट के अकॉर्डिंग है कि रिटर्न एग्ज़ाम भी है, स्किल टेस्ट भी है और फिजिकल टेस्ट भी है, वेरिफिकेशन है, वो डिपेंड्स करता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने जो देखा है मैं वो बता रही हूँ। और आप प्लीज़ ऑथेंटिक साइट जो है एम्स की आप उसी पे ट्रस्ट करिए। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए पीडब्ल्यूडी का या कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी है या फिर जो भी एसटी एससी जो आपको वैलिड सर्टिफिकेट लगता है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब तो आपको पता होगा, लेकिन फिर से मैं बता दे रही हूँ कि आपको ये याद हो जाए कि हाँ आपको वैलिड सर्टिफिकेट ही लगेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट्स योर चैनल, नॉट माइन।